नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसके पहले वर्णमाला की प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में क्या है, पूछा जाने वाला टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, उसके पहले देखिए क्या है, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे, क्योंकि जब कल उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे, अलग ही निखरोगे। कहने का मतलब है कि अपने सपनों में इतना डूब करके मेहनत करो, मतलब कि जितना अधिक से अधिक डूब सको, मतलब अपने लक्ष्य पर, अपने आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए आपके जो माता पिता, मम्मी पापा जो सपने देख रहे हैं आपके प्रति, उन सपनों को साकार करने के लिए तो उन सपनों में हमको डूबना पड़ेगा। और जब डूबेंगे तभी जब हम 100% अपने सपने पर ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य को टारगेट करेंगे, तो क्या है, निश्चित ही हमको क्या है, सफलता मिलेगी। कहते ना, कर्म करते रहो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी, कर्म करते रहो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्वनाम जाने क्या होता है सर्वनाम, है ना। सर्वनाम, अब देखिए जो सर्वनाम होता है ये आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? सर्व प्लस नाम। क्या है? सर्व प्लस नाम। सर्व माने सभी, सर्व माने सभी। नाम क्या होता है? संज्ञा या फिर नाम। समझ रहे हैं ना। तो सर्वनाम क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थात संज्ञा के नाम या सभी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए क्या है, क्या है कि सर्वनाम 2 शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम क्या है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या है? सर्वनाम आपका 2 शब्दों से मिलकर बना। देखो जरा सी इंक डालने से पहले इंक क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्या है, आप लोग क्या है, अपने लक्ष्य को 100% टारगेट करो, अपने लक्ष्य को 100% दो, अपने आप को अपने सपने में पूरा क्या कर दो, डुबा दो, झोंक दो अपने आप को। क्या है, अपने आप को अपने सपनों के लिए झोंक दो। देखो फिर जब सफलता मिलती है। और जब कर्म करेंगे तो यार सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। ये सभी को पता, सभी लोग जानते हैं ना। इसलिए क्या है, मेहनत बहुत ही शिद्दत से करनी चाहिए। क्या है, मेहनत बहुत शिद्दत से करनी चाहिए। अब देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। सर्वनाम क्या है? 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है ना। क्या है, सर्वनाम आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम कहते किसे है ना, सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं। क्या है? सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं, वे विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं
जो हर हाल में, जो हर हाल में संज्ञा व नाम के बदले प्रयुक्त होते। संज्ञा व नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। क्या है? सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो हर हाल में संज्ञा व नाम के बदले क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम के प्रकार बताइए, तो हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर केवल पूछ ले सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपके सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अर्थात क्या है? सर्वनाम 6 प्रकार के 11 होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार के 11 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आपका नंबर 2 में आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? नंबर 2 में आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? नंबर 1 में होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 में आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, फिर आपका नंबर 3 में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका नंबर 4 में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका होता है नंबर 5 में होता है आपका, देखो आपको होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आपका होता है नंबर 6 में आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे। अब देखो 11 कौन कौन से होते हैं ये देख लो, है ना।
ये तो 6 प्रकार हो गए। अब देखिए 11 कौन कौन से होते हैं। मैं, हम, मैं, हम, तू, तुम, तू, तुम। नंबर 3 में आपका होता आप। नंबर 4 में होता है यह। नंबर 5 में आता है आपका वह, यह, वह, जो। जो, जो। फिर आपका नंबर 7 में होता है आपका सो। क्या होता है? सो। फिर आपका होता है क्या? कोई। अभी है क्या है? कोई। फिर आपका नंबर 9 में आ जाता है कुछ। फिर आपका हो जाता है क्या। फिर आपका हो जाता है कौन। क्या हो जाता है? क्या, कौन, है ना। फिर आपका कोई, सो, जो। फिर आपका क्या होता है? एक और बचा है ना। क्या बचा है? देखो, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कोई, कुछ, क्या, कौन, है ना। तो आपके क्या हो गए? कोई, कुछ, कौन, उस। तो ये आपके क्या हो गए? 11 हो गए। क्या हो गए? 11 हो गए। अब देखिए क्या है। अब हम सबसे पहले आज जानेंगे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 में है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से क्या है? वक्ता। क्या हो जाए? वक्ता, श्रोता व अन्य रूप से वक्ता, वक्ता, श्रोता व अन्य, अन्य मौजूद रहे तो, अन्य मौजूद रहे तो उसे या वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से वक्ता, श्रोता व अन्य मौजूद रहे तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या है? राजेश ने रमेश से कहा वह चोर है। क्या है? जैसे सुरेश ने मुकेश से कहा
क्या कहा? वह चोर है। क्या है? वह चोर है। अब देखिए क्या है, सुरेश ने कहा ना, सुरेश ने कहा, देखो ये क्या है, सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा, मुकेश, सुरेश ने मुकेश से कहा, मुकेश से कहा वह चोर है। कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। तो सुरेश क्या हुआ? आपका वक्ता हुआ। सुन किससे कह रहा है? सुन कौन रहा है? मुकेश। तो मुकेश आपका श्रोता हो गया, वह जो है अन्य हो गया। अर्थात सुरेश ने मुकेश से कहा वह चोर है। तो चलिए आप लोग क्या है नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है? वक्ता, श्रोता, अन्य तीनों मौजूद रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं भाई? वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बताइए। जल्दी से देखते हैं कौन बताता ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। देखिए क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? उत्तम पुरुष। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता? वक्ता, वक्ता, लेखक व शिक्षक आते हैं। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? इसमें वक्ता, इसमें वक्ता, लेखक, लेखक व शिक्षक, शिक्षक आते हैं। इसमें क्या है? वक्ता, लेखक व शिक्षक आते हैं तथा इनकी पहचान है, तथा इनकी पहचान है। क्या पहचान है? अब देखिए इनकी पहचान क्या है? मैं, हम, हमारा। क्या है? मैं, हम, हमारा, हमको, हमी से आदि। यह भी क्या होती है? मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। इसमें वक्ता, लेखक व शिक्षक आते हैं। अब देखिए क्या है नंबर 2 में, क्या है? नंबर 2 में आपका होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? नंबर 2 में आपका होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है? इसमें श्रोता, पाठक, शिक्षार्थी आते हैं। इसमें क्या है? इसमें श्रोता, पाठक मतलब पढ़ने वाले ना, पाठक व शिक्षार्थी, शिक्षार्थी आते हैं। क्या होते हैं? इसमें कौन कौन आता है? श्रोता, पाठक व शिक्षक, शिक्षार्थी आते हैं।
क्या है, आते हैं। अब जैसे देखो तू तुम, जैसे में क्या है, जैसे में तू तुम, तू तुम, तुमने तुमको, तुमने तुमको, तुमसे, है ना, आदि। ये आपके क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, आपकी, आप वाले, समझ रहे हैं ना, आपकी, आप वाले, है ना। अन्य पुरुष क्या है, नंबर 3 में क्या है, अन्य पुरुष। अब देखिए अन्य पुरुष में क्या होते हैं, इसमें वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त, इसमें वक्ता व श्रोता, वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त क्या है, इसमें वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त व्यक्ति व वस्तु आते हैं। क्या है, व्यक्ति व वस्तु आते हैं, व्यक्ति व वस्तु आते हैं, वस्तु आते हैं। जैसे क्या है, यह, वह, इस, उस आदि। ये सब क्या होते हैं आपके अन्य पुरुष। क्या होते हैं, वे, ये ना। अब देखिए क्या है, अगला है आपका नंबर 2 में आपका होता है, कौन सा होता है, नंबर 2 में आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता व स्वयं के लिए आप शब्द प्रयुक्त हो तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या है, सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के लिए, कर्ता के लिए, कर्ता, कर्ता व स्वयं के लिए लिख लो, कर्ता व स्वयं के लिए स्वयं के लिए आप शब्द प्रयुक्त हो। क्या हो, आप शब्द, आप शब्द प्रयुक्त हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे निजवाचक, क्या है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे सुमित आप घर चला गया। क्या है, देखो जैसे में सुमित आप घर चला गया, सुमित आप घर
चला गया, चला गया। देखिए सुमित के लिए आप शब्द आया है तो इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है, और देखो जैसे में क्या है अगला, देख लो जैसे रीना आप खाना बनाती है, रीना आप खाना पकाती है, रीना आप खाना पकाती है। फिर क्या है, इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे बुलाया आप चलते बने। क्या है अगला, इन्होंने मुझे बुलाया आप चलते बने, आप चलते बने। तो आपके क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि आप लोगों को क्या है सर्वनाम समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग क्या करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार आए हैं क्लास में तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। अब देखिए क्या है आगे, क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, है ना। सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, कर्ता के पास व दूर की वस्तुओं का स्पष्ट पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से क्या है, कर्ता के पास व निकट की पास व निकट की वस्तुओं का स्पष्ट पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए क्या है आपका नंबर 3 में है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास, कर्ता के पास व दूर की वस्तुओं का क्या है, दूर की वस्तुओं का स्पष्ट पता चले, वस्तुओं का स्पष्ट पता चले तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वह निश्चय वाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहां पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, क्या है यह, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। अब देखिए क्या है, कुछ थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो। निश्चयवाचक और अन्य पुरुष क्या है, निश्चयवाचक अन्य पुरुष, इधर देख लो, इधर हेडिंग डाल लो क्या है, निश्चयवाचक, इधर डाल लो
अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए निश्चयवाचक में क्या है, यह लड़का, यह लड़का। और अन्य पुरुष में क्या होता है, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, इस, उस, इस, उस। अब देखिए इसमें क्या है, नोट करके थोड़ा सा लिख लो, क्या है, नोट करके क्या लिखना है, नोट डाल के लिखना क्या है, इन शब्दों के साथ जहां विशेषता प्रकट हो, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ जहां विशेषता, विशेषता प्रकट हो, तो इन शब्दों के साथ जहां क्या है, विशेषता प्रकट होती, तो वहां अन्य पुरुष होता है। क्या होता है, तो वहां अन्य पुरुष होता है। क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। अब इधर देखो, जैसे वह आदमी, वह आदमी, क्या है, वह आदमी, ये लड़कियां, ये लड़कियां, वे लड़के, वे लड़के, ठीक, इस घर पर जाओ, इस घर पर जाओ। अब देखो क्या है, इन शब्दों के साथ जब विशेषता प्रकट होती है तो वहां पर क्या होता है, अन्य पुरुष। जैसे क्या है, यह लड़का बुद्धिमान है, क्या है, यह लड़का बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान है। अब देखिए क्या है, ये बुद्धिमान आपकी विशेषता प्रकट हो रही ना, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष वाचक से अन्य पुरुष होगा। जैसे वह गाय काली है, वह गाय काली है, वह गाय काली है, क्या है, वह गाय काली है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अन्य पुरुष होगा। अब देखिए नंबर 4 में हम लोग चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भी। हाँ चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, किसी निश्चित वस्तु का स्पष्ट पता नहीं चलता है, स्पष्ट बोध ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या है, नंबर आपका 4 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तुओं का स्पष्ट पता
न हो, क्या हो, अस्पष्ट पता ना हो, अस्पष्ट पता ना हो तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए क्या है, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास वह दूर की वस्तुओं का स्पष्ट पता नहीं चलता है तो वहां पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसे क्या होता है आपका, जैसे में आपका है कोई कुछ, कोई कुछ ना, कोई आ रहा है, क्या है इसमें सेंटेंस बना लो, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन आ रहा है, पता नहीं है कि कौन आ रहा है ना। कुछ तो खा लो, क्या है, कुछ तो खा लो, है ना। जब तुम कहीं जाओगे ना कहेंगे अरे यार कुछ तो खा लो, है ना। या फिर अपने बहुत से नजदीकी व्यक्ति से, मित्र से कहो ना अरे कुछ तो खा लो, थोड़ा बहुत ही खा लो ना। तो लेकिन स्पष्ट पता नहीं चल रहा है ना, कुछ तो खा लो। अब देखिए क्या है, अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? नंबर 5 में है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध, एक शब्द का संबंध एक शब्द, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से, दूसरे शब्द से, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है तो वहां पर कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या है? जैसे जैसे में आपका क्या है बताइए जल्दी से, क्या है जैसे में? जो सो, जो सो, जैसे वैसे, क्या है? जो सो जैसे वैसे, जैसा वैसा, क्या है? जो करोगे सो भरोगे। क्या है? इधर देखो क्या है? जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी
वैसी भरनी, क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। अब देखिए क्या है आपका, आगे है आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 में आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा, क्या है, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा किसी से, कर्ता द्वारा किसी से किसी से प्रश्न करने में पूछने का बोध हो, प्रश्न करने व पूछने का बोध हो तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या है, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के द्वारा प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, जैसे क्या, कौन, है ना, क्या, कौन, क्या अमित घर पहुंचा, क्या अमित घर पहुंचा, क्या हीना ने खाना खाया, क्या हीना ने खाना खाया। ठीक, ये आपका रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, अपना फीडबैक दिया करिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लगता है कि नहीं यार कुछ हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करें, आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर मेहनत करें। तो इसलिए क्या है, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बिल्कुल